हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। आज मैं आपको मेरा पूरा किचन दिखा रही हूँ, यहाँ से वहाँ तक कैमरा कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे लिए भी एक यादगार रहेगा, क्योंकि अभी इसके बाद है ना, मैं सब कुछ चेंज करने का सोच रही हूँ। देखते हैं क्या क्या होता है, सब आगे आपको वीडियोज़ में मिलता भी रहेगा। आज ये मेरा काम है, मतलब मुझे आज है ना कुछ एक्स्ट्रा करना है। बहुत दिन से सोच के रखा है पर टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मेरे पास एक हफ़्ता तक है ना अच्छा खासा टाइम है, तो इसलिए मैं है ना ये बाकी जो सोच के रखी हूँ ना, वो सारे काम ख़त्म करने का सोची हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए, किचन भी थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो इसीलिए ये भी दीवार हद से ज़्यादा ख़राब ना हो बोलकर मैं यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लगा रही हूँ। बहुत सारे लोग तो अपने रेगुलर किचन में भी लगाते हैं। मुझे लगता है वो पेपर लगाकर फिर बाद में निकाल कर रखने में जितना टाइम लगता है, उतने में तो बस एक हाथ कपड़ा घुमा लें या फिर जो भी हमारा किचन क्लीनिंग का जो स्प्रे होता है वो मार कर एक हाथ घुमा लें तो उतना ही टाइम हो जाएगा, और मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। ये पेपर लगाकर निकालने में टाइम भी उतना ही होता है, और क्या बोलते हैं, उसके बाद में भी मुझे लगता है इधर उधर थोड़े से भी छींटे लग ही जाते हैं, तो वो भी साफ़ करने के लिए अलग से टाइम निकालना ही पड़ता है। चलिए, आपकी क्या राय है? आपको न्यूज़पेपर वगैरह लगाना पसंद है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूध आया है, अभी तक गर्म नहीं की हूँ, तो मलाई वगैरह सब भर गई है फ्रिज में। मतलब एक डिब्बा भरकर उसको अलग रख दी हूँ, अब दूसरे बर्तन में निकालूंगी और ये बर्तन घिस रही हूँ। मेरी बेटियाँ मुझे बर्तन धोते हुए जैसे ही देखे, रानी अम्मी आप उल्टे हाथ से धोते हैं। फिर दूसरी आई, रानी अम्मी आप दोनों हाथ चलाते हैं बोलकर, तो वो कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली शायद मैं बर्तन धोते समय दोनों हाथ चलाती हूँ, मैं भी अभी नोटिस कर रही हूँ, इसीलिए मेरे बर्तन पर है ना ज़्यादा दाग वगैरह नहीं गिरते हैं। देखिए, मैं दोनों ही हाथ चला रही हूँ। आप बर्तन कैसे धोते हैं? क्या आप ऐसे ही धो धो के जैसे फ़ैन लगा कर घिसते हैं, फिर बाद में साबुन लगाए होते हैं, बाद में थोड़ी देर से धोते हैं तो उसके ऊपर साबुन के छाए उड़ जाते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो ध्यान रखिए, हाँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ, मेरी देवरानी यही सब करके गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये फ़ैन की वजह से हो रहा है। फिर बताने के बाद नोटिस करे वो, हाँ रानी अम्मी फ़ैन की वजह से सब सूख रहा था और हम लोग हाथ भी उतना सही से नहीं घुमा रहे थे। चलिए, दूध छान कर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, आपने देखा। मुझे लगता है अगर मैं पानी ना डालूँ ना तो मेरे दूध में बरकत ही नहीं रहती है, ख़त्म ही हो जाता है। 2-3 बार मैंने नोटिस भी किया है। क्या आपको ऐसा फ़र्क लगता है? मैंने मेरी सहेली से बात की थी। हाँ जी, मैं 2-3 चम्मच तो पानी डालती ही हूँ। आप डालते क्या जी? बोले तो मेरी सहेली भी वही बोली, उनकी मम्मी वगैरह भी बोलते थोड़ा सा पानी डालो बरकत रहती बोलकर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे मेरे रेगुलर व्यूवर तो बराबर नोटिस करके बताते ही हैं। चलिए, घर में सारा उथल पुथल चल रहा है। पिछले दिनों मैंने यहाँ लाकर रखा था सोफ़ा, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करना रहता है। सोफ़े पर बहुत फास्ट होता है मेरे हाथ से काम, और मेहमान आएंगे तो फिर हॉल के सोफ़े पर मैं नहीं बैठ सकती ना, सब लोग टीवी वगैरह देखेंगे, तो मेरे लिए उनको क्यों डिस्टर्ब बोलकर मैं ये अंदर लाई थी। एक्चुअली मैं घर का पेंट करवा रही हूँ, किचन का और बेडरूम का, जो मैंने पिछले दिनों कितना सारा निकाल कर फेंकी थी, आपने देखे थे ना। एक्चुअली सांप को लगा था ये करती करती वापस ये खुद ही पेंट कर लेती बोलकर, पर मेरे हाथ से अभी नहीं हो रहा है। मैं जो कचरा हो रहा है वो निकाल कर साफ़ करके दीवार वैसे ही छोड़ रही हूँ, तो उनको लगा। एक्चुअली ज़हीन बहुत गुस्सा करा, अब्बा अम्मी के
हाथ से हुआ तो अम्मी करते ना, अभी अम्मी के हाथ से नहीं हो रहा तो अम्मी पीछे हट रहे तो आप भी नहीं करवा के दे रहे, आप पेंटर लगा के करवा के दो अब्बा बोलकर गुस्सा करा था। तो बच्चों की बात जल्दी समझ में आती है, ये तो मैं मानती हूँ। चलिए, उसी बीच में देखिए मैंने इसके 2 छिक्के बना लिए हैं। कढ़ाई तो मेरे तो आती जाती रहती है, अगर मैं ऐसे काम करूँ ना पादरी साहब और मुझे मिट्टी के बर्तन ला कर देंगे। मिट्टी के बर्तन में पानी रखने की वजह यह है कि मिट्टी का बर्तन गर्म नहीं होता है, उसके अंदर का पानी ठंडा रहता है। चिड़ियों के लिए कर रही हूँ क्योंकि जो नीचे छोटे छोटे तालाब बनाई हूँ ना वो टूट गए हैं, 4-5 साल पुराने हैं ना, तो अभी उसके पीछे भी मुझे काम करना बाकी है। तब तक के लिए ये मैं बांध रही हूँ और हर साल बांधती हूँ। और ये दूसरा छिक्का देखिए ऐसे बनाई हूँ, मतलब इसमें और भी बड़ा पॉट भी रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये छोटे वाला है मेरे पास, यही रख रही हूँ। छिक्का बांधते बांधते भी कितना बात कर रहे थे, ये लूँ क्या वो लूँ क्या, आपने देखा कंटिन्यू मुझे इतना, मतलब हर चीज़ पूछते हैं, सभी लोग भी पूछते हैं। तो इसलिए है ना मेरे काम थोड़े लेट भी होते हैं, पीछे पीछे रह जाते हैं। एक्चुअली मेरे मतलब मेरा नहाना, मेरा कपड़े धोना वही काम पीछे रह जाता है, क्योंकि इन लोगों के पीछे लगती हूँ। फिर कभी कभार तो जोहर का टाइम 10-20 मिनट रहता है, तभी सब हो जाता है मेरा। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, बिज़ी लाइफ है, पर अब है ना बच्चे जाने के बाद काफ़ी टाइम मिल रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। और मुझे बार बार कमेंट आ रहा है कि आप नाराज़ लग रहे हैं। नाराज़ नहीं हूँ डियर, हर चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली शायद दवाई चालू होने के बाद है ना मेरे अंदर थकावट ज़्यादा आ रही है, पानी भी ज़्यादा, स्वेलिंग निकल रही है, तो इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। चलिए, पानी डाली, अपने ऊपर गिरा ली और आपको हंस के दिखाई, दाने लाकर डाली, और ये है मेहनत का रंग। चिड़िया नहा रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। किचन रैप का बेस्ट यूज़ है ना जावेद भाई? मुझे तो आइडिया लगा ही नहीं, जिन्होंने क्या लेकर आई, ये क्यों लेकर आई? साहब आके पूछ रहे तुम्हारा यूज़ कर लूँ क्या बोल के। एक्चुअली पादरी साहब को हर चीज़ का, मेरे पास जो जो चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ों का ख्याल रहता है। जितना मैं कुकिंग में यूज़ नहीं करती हूँ, जितना मैं पेंटिंग में मेरे ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, उनको लग जाते हैं। फ़ोन करके बोलते हैं रानी वो तुम्हारे पेंटिंग ब्रश भेज दो, मुझे थोड़ा अंदर काम है, रानी ये यूज़ कर लूँ क्या बोलकर। मैं वही बोलती हूँ आपको मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं जी बोलकर। चलिए, आज हमारा खाना हमारे मेस में होगा, हमारे जो मिल की कैंटीन है उसमें। देखिए ये बना था, आज हमने वहाँ खाए क्योंकि घर में सब धूल धूल फैली थी, तो घर पर मंगवाना भी सही नहीं था, पर फ़ैन की हवा नहीं लग रही थी, तो पादरी साहब को बहुत गर्मी हो रही थी। तो ये देखिए शाम 6 या 6:30 बजे का नज़ारा है, इतना सब क्लीन हो गया है। वो जो पिंक दीवार है ना वो नहीं निकल रही है, तो उसे वैसे ही छोड़ के बाकी एडजस्ट कर लेंगे। और आज से कुछ दिन तक हमें हमारे गेस्ट रूम में रहना है, तो अभी बहुत सारा, मुझे तो ये चीज़ें पसंद नहीं है ना, काफ़ी सारा क्लीन भी करवा ली हूँ, अभी ये सारा चेंज मैं कर ली हूँ, और मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे हिसाब से कर ही लेती हूँ। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं। ये दूसरे या तीसरे दिन का वीडियो है, अभी पेंटर लोग आए नहीं हैं और किचन से सामान निकला नहीं है, तो मुझे लग रहा है चलिए एक रेसिपी तो बन जाएगी, क्योंकि मैंने पनीर वगैरह मंगवा के रखा है। तो आज मैं आपके साथ मेरे स्टाइल में हांडी पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मिट्टी की हांडी ख़रीद से समय उनको पूछना चाहिए गैस पर चलेगी क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग चूल्हे पर चलेगी बोलते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है गैस पर रखना चाहिए कि नहीं। और बाज़ार से लाने के बाद एक दिन भर के पानी भर के रखना चाहिए, रात और दिन। उसके बाद पूरा खाली करके अच्छे से धोकर एक दिन धूप देना चाहिए। उसके बाद यूज़ में लाने से पहले भी अच्छे से पानी से धोकर 5 मिनट के लिए पानी भर के रखना चाहिए। उसके बाद खाली करके गैस के कम फ्लेम पर गर्म रखना चाहिए। देखिए मिट्टी की हांडी के टिप्स देते देते रेसिपी आगे चली गई।
मिट्टी की हांडी कम फ्लेम पर गर्म होने के बाद अभी भी कम ही फ्लेम है। तेल डाला, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा वाला कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद 2 प्याज इस तरह से मोटे मोटे चौक खोल कर कट कर लिए हैं, वो डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और किचन किंग बाज़ार वाला गरम मसाला 1 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद 2 टमाटर को भी इस तरह से बड़ा बड़ा कट किया था, वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद 250 ग्राम पनीर को इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है, वो डाला है। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने फ्राई नहीं किया है। अच्छे से मिक्स कर लिया हल्के हाथ से। उसके बाद 1 चम्मच नमक डाला है, थोड़ा 2 चुटकी कम ही है 1 चम्मच से। उसे डालकर अच्छे से मिक्स करके ढक दिया। 5 मिनट के लिए पकने रखा है। ग्रेवी में बनाने के लिए मैंने दूसरा कोई मसाला नहीं लिया है। पनीर के 3-4 टुकड़े पीस लिए हैं, थोड़ा सा पानी डालकर वो डाल रही हूँ। देखिए, ये पनीर इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। जब गेस्ट आएंगे ना, तब ट्राई ज़रूर करना, आपको तारीफ़ भी मिलेगी और गेस्ट को खाने में अच्छा भी लगेगा। और इसमें पानी नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे। दूध भी हल्का गर्म ही होना चाहिए, एकदम से फ्रिज का दूध निकाल कर मत डालिए, सब्ज़ी थोड़ी सी 19-20 हो जाएगी। उसके बाद दूध डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके कम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है। देखिए पनीर की रेसिपी कितनी परफेक्ट और क्या कलर आया है इसका। और ये रेसिपी जब गेस्ट आते हैं ना, तब ज़रूर ट्राई करें। हम रेस्टोरेंट वाला ऐसा वैसा बोलकर काजू का पेस्ट वगैरह डालकर हम बनाते हैं, एक्चुअली वो भी तो अच्छी ही बनती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही अच्छी नहीं बनती है, पर लेडीज़ को है ना मुंह भर के मज़ेदार चीज़ें पसंद आती हैं। आदमी लोग खा लेते हैं क्योंकि उनको होटल का और घर का चल जाता है। जब लेडीज़ खाकर निकलती है ना घर से, मेहमान लोग बोलते हैं अरे वाह बहुत गार्निश किए थे, बहुत अच्छा था, पर खाने में सब्ज़ी थोड़ी सी सपक थी ना, बोलकर ऐसे बोलेंगे। अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो सच में आपकी तारीफ़ होगी, अरे वाह दिखने में भी अच्छी थी और बहुत टेस्टी रेसिपी लग रही थी बोलकर। और क्या बोलते हैं, किचन क्वीन को तो यही सब चीज़ें ज़रूरी होती है ना, थोड़ी सी तारीफ़ मिले कि दूसरे दिन काम जल्दी जल्दी होता है। और हम इनकी रेसिपी उनकी रेसिपी रेस्टोरेंट वाला कितनी मेहनत करके बनाते हैं, हमारी जितनी भी मेहनत हो रिज़ल्ट पर ही निर्भर होता है। खाने वाले खाकर बहुत अच्छा बना है बोले ना, तो फिर सारी मेहनत काम आएगी। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करके बाद में रिज़ल्ट बोले उतनी टेस्टी नहीं बनी, तो इसलिए है ना मैं आपके साथ कम मेहनत में टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और पनीर की रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी थी। पनीर की सब्ज़ी की तारीफ़ करने में, मिट्टी की हांडी के बारे में बताने में मैं बार बार मुझे वही क्लिप जोड़ने पड़े हैं। चलिए इस चीज़ के लिए माज़रत चाहती हूँ। और ये उसके दूसरे दिन का हमारा ब्रेकफास्ट है, उपमा बनाए थे हमारी मेस वाली दीदी ने। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अगर आपका दिल करे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।